महादेव। नमस्कार, मैं राम कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज की तारीख 13 सितंबर 2023, दिन बुधवार, चंद्रमा सिंह राशि में और मघा नक्षत्र का स्वामी केतु, जो चंद्रमा का परम शत्रु होता है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, हिंदी महीना भाद्रपद, शिव योग, विक्रम संवत 2080 और वर्ष का राजा बुध। ग्रह गोचर की अगर बात करें या उसको समझें तो इंसाफ के जो देवता हैं, जो आपके जीवन में आपके परिश्रम के अनुसार, आपके योजना के अनुसार, आप में जो क्षमता है उसके अनुसार जो वर्चस्व देते हैं शनि ग्रह, जो कर्म फल दाता भी हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं और कुंभ राशि में। तो वहीं पे राहु ग्रह बृहस्पति ग्रह के साथ चंडाल दोष का निर्माण करते हुए मेष राशि में चल रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह वक्री स्थिति में और रवि ग्रह, जो ग्रहों में राजा है, श्रेष्ठ है, आपके जीवन में या ऐसे कहे कि हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। रवि ग्रह अपने ही राशि में, सिंह राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए चल रहे हैं, लेकिन इस पर शनि की वक्र दृष्टि है। साथ ही साथ इस पर पंचम दृष्टि राहु की भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रहण दोष का भी निर्माण बना हुआ है। ग्रहण दोष में व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों, विपदा, विपत्ति, दुख, कष्ट, धोखा, हानि, जितना परिश्रम करते हो उसके अनुरूप फल नहीं मिलता है। मंगल ग्रह जो कन्या राशि में शनि से सदाष्टक बनाए हुए हैं, जो मंगल शनि आपस में परम शत्रु भी होते हैं, युद्ध का निर्माण करवाते हैं। पारिवारिक कलह, बंटवारा, जगह जमीन संपत्ति को लेकर सब कुछ ठीक है, अचानक से परिवार में बंटवारा हो जाता है। ये मंगल शनि का ही रूप है। तो संसार में भूकंप, मौसम, जलवायु अचानक से बदल जाना, वो भी कहीं ना कहीं खराब स्थिति में, यह कहीं ना कहीं मंगल शनि का ही देन होता है। चूंकि आजकल ग्रह गोचर में बृहस्पति ग्रह हालांकि वक्री स्थिति में आ गए हैं, वक्री स्थिति में आने से शुभता तो प्राप्त कर रहे हैं, शुभ आपको अच्छा लाभ दिलाना चाहते हैं, आपको प्रगति के राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि वहाँ पर राहु ग्रह भी बैठा हुआ है। तो बृहस्पति ग्रह वक्र स्थिति में जितना बली होगा तो उसका असर राहु पर भी पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य या अर्थ या मीनिंग यह है कि कहीं न कहीं
राहु ग्रह भी अपने आप में बली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके जन्म पत्रिका में राहु शुभ है तो राहु तो अच्छा फल देगा, लेकिन राहु अगर अशुभ स्थिति में है, शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु ग्रह के दृष्टि में है, तो कहीं न कहीं आपको समस्या भी आएंगी। इसका ध्यान रखें। आप अपने जन्म पत्रिका के को खोलकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, जैसे राहु आपके जन्म पत्रिका में अगर चतुर्थ भाव में जन्म का बैठा हुआ है और वहीं पर राहु के साथ चंद्रमा भी बैठा हुआ है और आपको राहु की ही महादशा है या चंद्रमा की महादशा है, तो यह आप देख रहे हैं कि जब से यह महादशा आपका आरंभ हुआ है, आपको मानसिक अशांति, कार्य क्षेत्र में बहुत तरह की समस्याएं, जगह जमीन मकान प्रॉपर्टी या खरीद बिक्री के काम में जगह, जैसे अगर आप बिल्डर है खासकर, तो आपको अब समस्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस पर जन्म का बृहस्पति का अगर दृष्टि है तो कहीं न कहीं यह अपने नक्षत्र और दृष्टि योग के कारण उतना प्रतिशत आपको नुकसान कम करेगा, क्योंकि राहु और गुरु का जो ये संयोग है वो अभी 2 महीना है। राहु ग्रह 30 अक्टूबर के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, तब जाकर आपको और भी ज़्यादा इसमें सहायता मिलेगा, लाभ मिलेगा, मानसिक अशांति समाप्त हो जाएगा। तब तक आपको कुछ ज़्यादा ही सावधानी रखना चाहिए। एक और उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका राहु, मान लीजिए आपके 6ठे भाव में है, तो 6ठा भाव क्या है? आपका ननिहाल है, मामा है, प्रतियोगिता में सफलता है, मतलब आपका श्रेणी, आपका स्तर बढ़ाता है, क्योंकि प्रतियोगिता है। अगर जन्म का वहां पर राहु चंद्रमा का योग बना हुआ है, संयोग बना हुआ है, तो कहीं न कहीं आपको, और महादशा भी अगर अशुभ चल रहा है, नुकसानदायक चल रहा है, तो आपको प्रतियोगिता में बहुत बड़ा सफलता मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि 6ठा भाव जो है स्वास्थ्य, बीमारी का भी है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ननिहाल से रिश्ते मधुर बनाए रखें, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है। चूंकि 6ठा भाव कहीं न कहीं कर्ज से भी देखा जाता है, कर्ज को भी देखा गया है, लोन, तो आपको बैंक से या निजी जो कर्ज है, लोन है, उसको भी लेने में या लेन देन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, रिश्ते खराब हो सकते हैं। पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखना पड़ेगा। ये 2 महीने खासकर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप अपने जन्म पत्रिका में अगर योग बने हुए हैं, संयोग बना हुआ है, दोष बना हुआ है, तो आप इस तरह से समझकर आप अपने मन, विचार, बुद्धि को शांत रखकर समझदारी से
निर्णय लेकर आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये रहा एक विशेष जानकारी। आगे हम ऐसे ही और भी विशेष जानकारी के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। महादेव।